गुरेज़ की आने वाली नस्ल इस वक्त जो है परेशान है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त गुरेज़ की बात करें तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्टूडेंट्स की मांग है कि जनाब हमारा फ्यूचर तबाह होने से बचा लिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में अगर सबसे ज़रख़ेज़ जगह है तो वो गुरेज़ मानी जाती है, और आप भी जानते हैं कि गुरेज़ के लोग और गुरेज़ की हसीन वादियाँ कैसी हैं, मगर वहाँ के रहने वाले लोग इस वक्त परेशान हैं। और हमारे पूरे कश्मीर को, हालांकि जम्मू कश्मीर को चाहिए कि गुरेज़ के साथ खड़ा रहे, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को चाहिए कि गुरेज़ के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी ना करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट लतीफ़ साहब मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त गुरेज़ में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, ख़ासकर स्कूल्स को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, स्टाफ लिया जा रहा है, उसको लेकर जो है एक अफरा तफरी का माहौल गुरेज़ में चल रहा है। लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मसला मसाइल हैं गुरेज़ के, क्या इस वक्त चल रहा है? क्योंकि हमने भी देखा कई सारे प्रोटेस्ट जो इस वक्त गुरेज़ में हो रहे हैं, हालांकि वहाँ पे मीडिया भी ख़ास नहीं है, बात बाहर भी नहीं निकलती और वहीं दब जाती है। हर कोई इस बात को जानता है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है एजुकेशन है जी। ये माना जाता है कि अगर किसी कौम को आप बैकफुट में लेना चाहोगे तो वहाँ की एजुकेशन को छीन लो जी। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हमारा इलाका जो है वो जोग्राफिकली बड़ा डिस्टर्ब इलाका है। उसमें 3 सेक्टर्स है, एक बख्तौर का सेक्टर है, दूसरा मेन गुरेज़ का सेक्टर है, और आगे तुलेल का सेक्टर है जी। जो तुलेल का सेक्टर है वो जोग्राफिकली डिस्टर्ब सेक्टर है, क्योंकि एक गांव के बाद 3 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव है, या उसके 2 किलोमीटर बाद और एक गांव है। वहाँ पे जो भी स्कूल है तकरीबन अंडर स्टाफ है, पहली बात है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हेडलेस है। अब वहाँ पे जो RRTs लगे हुए थे उनको इधर से उधर किया जा रहा है, हायर सेकेंडरीज में लिया जाता है कमी पूरी करने के लिए। खुदा के वास्ते आप लोग ये बता दीजिए कि सरकार के पास बाज़ाब्ता हाई कोर्ट के आर्डर्स है कि एक RRT जो है उसकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, डिप्लॉय नहीं होता है, अटैच नहीं होता है। अब इन्होंने रैशनलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। और आप मुझे अल्लाह ताला के वास्ते ये बात बता दीजिए कि जो RRT 15 साल या 10 साल मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, वो बेचारा आज उसको एब्रप्टली हायर सेकेंडरी में 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। हाउ ही विल डील और शी विल डील, इट्स वेरी टफ। एंड वन मोर थिंग, हाई स्कूल जुर्नियाल है, वहाँ पे सिर्फ 5 टीचर्स है, यानी उसमें कुछ मास्टर ग्रेड भी है और एक हेडमास्टर साहब है। इसी तरीके से हाई स्कूल बुगलंदर है, वहाँ पे भी यही हालत है। हाई स्कूल किलशे है, वहाँ पे भी यही हालत है। बाकी मिडिल स्कूल से उनकी भी यही हालत है। अभी क्या चल रहा है गुरेज़ में, अभी क्या कुछ मसलो मसाइल हैं? स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पेज पर हमने देखा कि स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो और वो अपनी पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सरकार एक पॉलिसी लेकर आती है वो एनरोलमेंट ड्राइव की, उसमें हम मुतासिर होकर हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, जैसे गांधरबल प्राइवेट स्कूल है, हिल टॉप वगैरह, या बांडीपोरा का फैज़िया में DPS के बच्चों को हमने यहाँ से निकाल के वहाँ एडमिशन कराए। अगर सरकार वहाँ पे टीचर्स नहीं दे पा रही, या सरकार ये क्लियरली बता दे तो हम उनको वहाँ से निकाल देंगे, या हम कहीं पाठशालाओं में या मदरसों में दर्ज करके हम चला देंगे। नहीं तो अगर उनसे ये नहीं होता है, क्लियरली बता दे, हमारे पास वहाँ पे जड़ी बूटियाँ बड़ी बूटियाँ है, उसमें ही गुजारा कर देंगे, वो अपना फ्यूचर बना देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद 15 साल बाद ये लोग रोड पे आए और भीख मांगे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त परेशानी का हाल है और गुरेज़ में जो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुरेज़ इतनी अच्छी जगह है, इतनी ज़रख़ेज़ वादियाँ हैं, इतनी अच्छी हवाएं हैं, वहाँ से लोग आकर दूसरी जगह पर क्यों बसते हैं? ये भी सबसे बड़ा कारण यही एजुकेशन का है। जब वहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है तो अपने बच्चों के मुस्तकबल को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब समझते हैं कि अपने घरों को छोड़कर आकर वो दूसरे इलाकों में आबाद होते हैं, ताकि एटलीस्ट वो खुद तो नहीं बने, उनके बच्चे तो कम से कम आराम से ज़िंदगी से पाले। तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और अथॉरिटीज़ को और तमाम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे गुरेज़ के हवाले से? मेरा आपके थ्रू सरकार से निवेदन होगा कि बराए करम जितना जल्दी हो सके स्कूलों में स्टाफ पहुंचा दे। अगर स्कूलों में स्टाफ नहीं पहुंचा सकते हैं, वो क्लियरली बता दे, हम वहां से अपने बच्चों को शिफ्ट कर देंगे कहीं और, वैली की किसी और जगह में लेकर हम उनका एडमिशन कर देंगे, ताकि हम उनके फ्यूचर को बचा पाए।
آج انسانیت کا سوال ہے اور آج یہ سوال یہ آواز پورے کشمیر میں گونجنی چاہیے، کیونکہ گریز گھومنے تو آپ ضرور جاتے ہیں مگر وہاں کے جو بچے ہیں، آنے والی نسل ہے، وہ نیست و نابود اور تباہی کے پیمانے پہ ہے۔ اس کا آپ کو سوچنا ہے، اتھارٹیز کو سوچنا ہے، جموں کشمیر انتظامیہ کو سوچنا ہے، تاکہ گریز میں جتنے بھی عام شہری رہتے ہیں، لوکلز لوگ رہتے ہیں، ان کی آنے والی نسل، فیوچر جنریشن، بچوں کی پڑھائی پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کے وقت میں AI کا زمانہ ہے، مختلف تعلیم حاصل کی جاتی، وہیں گریز ایک بچھڑا ہوا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر لوگ گھومنے تو جاتے ہیں مگر وہاں کے لوگوں کا درد نہیں سمجھ پاتے۔ تو فی الحال کے طور پر میری ایک آواز گریز کے لیے، دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔